आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम जो परमेश्वर से, दातार से, सद्गुरु से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसकी पहुंच बहुत ही लंबी होती है, तेज और गहरी होती है। यह हवा और आवाज और रोशनी से भी तेज गति वाली होती है। हवा पर तो अन्य कई प्राकृतिक प्रभाव पड़ते हैं जो इसकी दिशा बदल देते हैं, इसे सुगंधित या दूषित कर देते हैं, परंतु प्रार्थना एक ऐसी तरंग को जन्म देती है जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच जाती है, जो मानव हृदय से हृदय सम्राट सतगुरु तक बिना किसी देरी के पहुंच जाती है। प्रार्थना देशों की सीमाओं, सागरों की रुकावटों को नहीं मानती। यहां बैठे हम कोसों मील दूर बैठे व्यक्ति के लिए अपने दातार के चरणों से सुख, संपदा और हृदय का चयन और आनंद मांग रहे होते हैं, तो हमारी यह प्रार्थना की तरंग उसके हृदय तक पहुंचकर उसे सुख का एहसास दे रही होती है। जैसे पांव में कांटा चुभते ही आंख में आंसू और मुख से चीख निकलती है और हाथ अपने आप ही पांव तक पहुंच जाते हैं, हमें कोई विधि नहीं अपनानी पड़ती है। जैसे कि पहले पांव बताएगा, फिर हाथ को सहायता के लिए कहा जाएगा, फिर आंख सहानुभूति दिखाएगी। ऐसा नहीं होता है, सब क्रियाएं एक साथ ही हो जाती हैं, क्योंकि शरीर एक है, इसमें दुख सुख का एहसास एक है, इसलिए यह शरीर में व्यापक शक्ति एकदम हरकत में आ जाती है। इसी प्रकार प्रभु से जुड़े हृदयों में एक सा ही एहसास पैदा होता है। यह एहसास ही मानव प्रेम और नर पूजा, नारायण पूजा को जन्म देता है। साध संगत जी, जब शुद्ध हृदय इकट्ठे होते हैं तो वे ईश्वरीय शक्ति का एक रूप बन जाते हैं। यह सभी हृदय ईश्वर के अपने ही हैं। जब एक हृदय प्रार्थना करता है तो निरंकार के द्वारा ही एक हृदय की बात दूसरे हृदय तक पहुंच जाती है। इसको पहुंचाने में किसी माध्यम, उपकरण या बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो हृदय प्रभु से जुड़े होते हैं वे किसी और इष्ट को, देवी देवताओं को प्रार्थना का माध्यम बनाते ही नहीं हैं। जैसे कहा गया कि जी की बिरथा होइसु गुर पहि अरदास करी, अछोड़ सियाड़ सगल प्र मनु तनु अरपि धरी। अर्थात पूर्ण समर्पण भाव से अपने हृदय की बात प्रार्थना के द्वारा अपने सतगुरु तक पहुंचा, यह तेरी पुकार सुनने योग्य है। समर्पण भाव से की गई प्रार्थना अपने लिए और दूसरों के लिए भी सुखमय बन जाती है। प्रार्थना की पहुंच बहुत दूर तक होती है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि सागर रास्ता दे, अंबर झुक जाए, दरियाओं के रास्ते मुड़ जाएं। प्रार्थना की शक्ति पूर्ण प्रकृति को सेवादार बना देती है। जैसे इन कुछ उदाहरणों से देखा जा सकता है। एक बार मिस्र का बादशाह फिरौन हजरत मूसा और उसके अनुयायियों पर कई तरह से जुल्म और अत्याचार करने लगा। हजरत मूसा ने इस खुदा के आगे प्रार्थना की कि उसके लिए क्या आदेश है। उसे इल्हाम हुआ कि वो अपने अनुयायियों को लेकर मिस्र को छोड़ दे और लाल सागर को पार करके इजराइल इलाके की ओर चला जाए। जब हजरत मूसा और उनके अनुयायी लाल सागर को पार करने लगे तो सागर का पानी देखकर उनके अनुयायी घबरा गए। सामने सागर की तेज लहरें और पीछे राजा की फौजें।
तभी मूसा ने सभी को विश्वास के साथ परवरदिगार का सहारा लेने के लिए प्रार्थना का मार्ग बताया। उसने अपने ईश्वर के आगे प्रार्थना की और सागर में चल पड़े। उसको रास्ता देने के लिए सागर में ऐसी ज्वार भाटा पैदा हुई कि सागर का पानी 2 हिस्सों में बट गया। हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए पानी ने रास्ता बना दिया और सब ने लाल सागर को इस तरफ पार कर लिया जैसे किसी सड़क पर चल रहे हों। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी की सखियों ने अपने कन्हैया के दर्शन करने के लिए यमुना पार करके जाना था। सखियों ने प्रार्थना की कि हे यमुना, हमें रास्ता दे। यमुना ने रास्ता दिया और वह दरिया पार करके अपने प्रीतम के दर्शन करने पहुंच गई। इसी प्रकार कुछ भक्तों के नाम इतिहास में आते हैं, जैसे सदरक, मीसक और अबदंज को आग की जलती हुई भट्टी में डाला गया। इन भक्तों ने प्रार्थना किया कि हे दीन दयाल, तूने माता के गर्भ से भट्टी में इस शरीर को बनाया है, उस आग में भी आप ही रक्षक बने रहे। आज इस भट्टी की आग में भी आप ही रक्षा कर सकते हैं। जैसे जैसे आग की लपटें तेज होती गई, भक्तों की प्रार्थना भी तीव्र होती चली गई। इस निरंकार ने जो भट्टी में भी व्याप्त था, प्रार्थना सुनी। बाहर से देखने को तो भट्टी लाल, भट्टी लाल अंगारे की तरह भड़क रहे थे, परंतु भट्टी के अंदर की आग भक्तों को सेक न सकी। जालिमों ने बाहर से देखा कि हमने जंजीरों से बांधकर 3 व्यक्तियों को भट्टी में डाला था, परंतु भट्टी के अंदर तो 4 घूम रहे हैं। वे बेचारे कैसे जान पाते कि अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनको धैर्य देने के लिए यह एक अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्वयं प्रभु को भट्टी में अपने भक्तों के साथ रहना पड़ा। जब बहुत देर बाद उन्हें भट्टी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया तो जालिम यह देखकर हैरान हो गया कि ये भक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक खुद ही चलकर भट्टी से बाहर आ गए। इनके तो सिर का एक बाल भी नहीं जला। इस तरह भक्तों की सच्ची प्रार्थना की पहुंच आग की शक्ति से भी आगे निकल गई। साथ संगत जी, वर्तमान का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। विरोधियों के द्वारा कई प्रकार से भक्तों पर आक्रमण हुआ तो बाबा बूटा सिंह जी के समय से ही आरंभ हो चुके थे, परंतु अप्रैल 1978 के पश्चात तो इतिहास ने नई दिशा ली। अमृतसर कांड के पश्चात तो निरंकारी संतों की परीक्षा का समय शुरू हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आते हैं। जब पंजाब में निरंकारी संतों को भयानक रूप से सताया गया, बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर यातनाएं दी गई, जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, सड़कों पर चल रहे महापुरुषों पर पत्थर फेंके गए, तलवारों से आक्रमण किए गए, परंतु इन संतों ने भयानक से भयानक समय में भी अपने निरंकार प्रभु के आगे प्रार्थना की कि इनका विश्वास कायम रहे और दातार इन खौफनाक दौर से गुजरते समय स्वयं उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं भक्तों में से कई संतों ने बयान दिया कि जब हमें यातनाएं दी जा रही थी, पुलिस द्वारा मारपीट हो रही थी, तो देखने वालों के हृदय कांप उठते थे, परंतु हमारी प्रार्थना, हमारा ध्यान अपने सद्गुरु के चरणों पर टिका रहा और हम नहीं जानते कि उन यातनाओं की पीड़ा कौन सहन कर रहा था। इनमें से हमारे मिशन के वह 60 महापुरुष भी थे जो लगभग 20 मास तक जेलों में रहे। मिशन के इस परीक्षा के दौर में हर निरंकारी गुरसिख, विशेषतः पंजाब के संतों ने हर पल ही प्रार्थना की शक्ति का एहसास किया। उनका विश्वास और भी पक्का हो गया कि सद्गुरु की ओट और सहारा ही गुरसिख की शक्ति होता है। दातार चाहे तो गुरसिख का बाल भी बांका नहीं हो सकता। साध संगत जी, सच्ची प्रार्थना के द्वारा हम सबका भला कर सकते हैं और आम तौर पर देखा जाता है कि किसी दुखी व्यक्ति की तन से या धन से सेवा करने को बहुत नेक और उपकार का कार्य माना जाता है।
कहीं कोई दानी दीन दुखियों के लिए लंगर लगवाता है, कहीं पानी की छबीलें लगवाई जाती हैं, कहीं मुफ्त दवाखाने या बच्चों, बूढ़ों, विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रम आदि खोले जाते हैं। ऐसी सेवाएं फल रहित नहीं परंतु सीमित अवश्य है। कई बार यह मन में कर्ता भाव पैदा कर देती है, दानी को अभिमानी बना देती है। यदि कर्ता भाव न भी पैदा हो तो भी शरीर की सामर्थ्य बहुत ही सीमित है। शरीर करके कोई भी सब जगह के लिए नहीं पहुंच सकता, परंतु जहां शरीर नहीं पहुंच सकता वहां मन के भाव पहुंच जाते हैं। हम शरीर से तो सबका भला भले ही न कर पाए, परंतु प्रार्थना से सबका भला कर सकते हैं। साध संगत जी, मन की सेवा भी कम सार्थक नहीं। एक इंसान प्रार्थना के द्वारा इस प्रभु के असीम भंडार में से सुख लेकर दूसरों को सुखी कर सकता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से दूसरों के लिए पुकार करता है तो भगवान अपने भक्तों की बात को रखते हुए उसकी पुकार सुनते हैं और उस दुखी का दुख हरण करते हैं। इस तरह भक्त की सच्ची प्रार्थना प्रभु की दया और कृपा के घर के द्वार खोल देती है और प्रार्थी की तकदीर पलट जाती है। हमारे बुजुर्गों, गुरु पीरों की ने हर प्रार्थना में सबका भला मांगने का ढंग सिखाया ताकि सभी मानव सुख पाएं और चारों ओर का वातावरण भी सुखमय बन जाए। महात्मा लोग तो इस दातार से यही प्रार्थना करते हैं कि जहां भावना सबका भला मांगे वहीं अपनी तौफीक के मुताबिक भला करते भी रहें, नेकी करना स्वभाव बन जाए। साध संगत जी, प्रार्थना केवल परिवार के जीवों के लिए ही नहीं, हर अपने बेगाने के लिए कर सकते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि जब भी आप निरंकार को याद करते हो तो आने वाली मुश्किल की घड़ी टल जाती है। इसलिए सुबह उठते ही, दिन में कार्य करते समय भी और रात को सोने से पहले भी यही प्रार्थना करो कि हे दातार, चारों ओर सुख वर्षा, सबके लिए सुख मांगने वाले को बदले में खुद को भी सुख नसीब हो जाता है। यदि चारों ओर हाहाकार है तो हमारा निजी सुख भी उस समय हाहाकार में खो जाता है। जैसे हम रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी सीट पर सो रहे हैं, अचानक साथ वाली सीट की सवारी किसी तकलीफ के कारण चिल्लाने लग पड़ती है, तो क्या हम उस हालात में चैन से सो सकते हैं? नहीं सो सकते हैं, क्योंकि उस वातावरण में बेचैनी और दुख है। इसलिए हमारे सुख आनंद के लिए जरूरी है कि हमारे चारों ओर वातावरण भी खुशहाल हो, सभी सुखी हो, में चौतरफा खुशहाली हो। हमारे प्रार्थना का दायरा निजी सुखों तक सीमित नहीं हो, क्योंकि हमारे सुख दूसरों के सुखों के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए संत जन प्रार्थना करते हैं, सबका भला करो करतार, अथवा सबका सब विधि हो कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बड़े प्यार से कहना।